Start. Hello student, good morning all of you. Today I am teaching you the lesson number 5 from 9th class MP board. The name of lesson is Dead Man's Riddle, written by Sudha Murthy. A beautiful story has been narrated by Sudha Murthy. Before going to lesson, I would request rather to subscribe and like my channel. So let us start. ये पार्ट मैं आपको चालू करता हूँ, आपको पार्ट बहुत पसंद आएगा। ऑफन व्हेन देयर आर टू और मोर ब्रदर इन फैमिली, अक्सर क्या होता है कि जब किसी परिवार में दो या दो से ज़्यादा भाई लोग हों, दे वांट टू डिवाइड देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी बिटवीन देम एंड गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड कोर्ट केसेस ओवर दिस। वो भाई लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपने पेरेंट्स लोगों की प्रॉपर्टी, बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी बांटना चाहते हैं और कभी भी इस चक्कर में पड़ के कुछ विवाद भी पैदा हो जाते हैं, तो जिसका परिणाम कोर्ट में केसेस चले जाते हैं और भुगतना पड़ता है। इन द विलेजेस द पंचायत डिसाइड्स हाउ द प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड। गांव में क्या होता है, पंचायत जो व्यक्ति है वही तय करती है कि प्रॉपर्टी कैसी डिवाइड की जाए, यही डिसीजन किया जाता है। सुधा मूर्ति का कहना है, इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में आई यूज़ टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ पंचायत विथ माई ग्रैंडफादर, मैं अपने दादाजी के साथ पंचायत मीटिंग अटेंड करती थी गांव में पंचायत की, वेयर द डिवीजन ऑफ सम विलेजेस प्रॉपर्टी वुड बी डिस्कस्ड, जहाँ पे गांव वालों की प्रॉपर्टी के बारे में जो डिवीजन होते थे वो सब डिस्कस किए जाते थे, सब निर्णय लिए जाते थे, विचार विमर्श किया जाता था। और द एल्डर्स, जो बुजुर्ग थे, वुड असेंबल एंड कॉल द ब्रदर्स हु वेर फाइटिंग फॉर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को फाइट कर रहे थे ये, और प्रॉपर्टी को लेके जो फाइट होती थी उसको संभालने के चक्कर में। ईच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू, ये। और क्या होता था, इफ़ देयर वेयर थ्री ब्रदर्स, यदि तीन भाई होते थे, दे वुड मेक थ्री डिविजन्स, वो तीन डिवीजन कर लेते थे ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के तीन डिवीजन कर लेते थे। ईच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू, ये गांव वाले करवा देते थे थ्री डिवीजन गाँव की पंचायत, और अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू, बराबर वैल्यू उनकी बराबर होती थी, कीमत बराबर होती थी। फॉर एग्जाम्पल, ईच पार्ट वुड कंटेन ए लिटिल बिट ऑफ गोल्ड, एक हर पार्ट बराबर हिस्से में, जैसे गोल्ड सोना हुआ, कुछ चांदी हुई, सम सिल्वर एंड वेसल्स, कुछ बर्तन होते थे। द वैल्यूज़ ऑफ ऑल आर्टिकल्स इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में हर चीज़ों की कीमतें अलग अलग करके, लेकिन उनको बराबर रूप से डिवाइड करते थे, अलग अलग लगाने के बावजूद भी। दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली फिक्स बाय एल्डर्स ऑफ द विलेजेस, और विलेजेस गांव के बुजुर्गों के द्वारा उनकी कीमत तय कर दी जाती थी पंचायत के सहारे से। इट वॉज डिफ़िकल्ट ऑलवेज टू मेक द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इक्वल टू द अदर्स, लेकिन कभी कभी क्या हमेशा ही कठिन भी हो जाता था कि कैसे बराबर रूप से उसकी वैल्यू तय करें और दूसरों के साथ। इन सच ए सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थिति में, कंडीशन में, द यंगेस्ट ब्रदर वुड गेट द चूज हिज पार्ट फर्स्ट, फिर सबसे छोटा भाई जो होता था उसको सबसे पहले अपना पार्ट, अपना हिस्सा लेने की अवसर मिलता था, उसको एक ऑप्शन मिलता था, तो वो चूज़ करता था। क्यों? उसके पीछे एक लॉजिक था। क्या लॉजिक था? द लॉजिक बिहाइंड इट वॉज दैट ही हैड स्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ डेज विथ हिज पेरेंट्स, क्योंकि बड़े भाई तो अपने मम्मी पापाओं के साथ उनके जन्म के अनुसार ज़्यादा रहे हैं और छोटा भाई अब कम रहा है अपने मम्मी पापाओं के साथ, इसलिए छोटे भाई को सबसे पहले चूज़ करने का अवसर दिया जाता था अपनी प्रॉपर्टी के लिए। यही एक बड़ा लॉजिक था। इन दोज डेज इन विलेजेस स्टेइंग विथ पेरेंट्स वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एन एसेट, उन दिनों में गांव के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, माता पिता के साथ रहना भी एक बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। The village elders were all well respected and everyone knew they were impartial. सारे गांव के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड थे, काफ़ी इज्जत होती थी उनकी, और हर कोई जानता था they were impartial, वे पक्षपात नहीं करते थे, बिल्कुल इम्पार्शियल रहते थे, बराबर न्यायोचित निर्णय देते थे। Their decisions were final and no one
वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट हिम, और उनके डिसीजन ही फाइनल होते थे और उनके अगेंस्ट में कोई कोर्ट नहीं जाता था, क्योंकि एक बात थी वहाँ पे, गोइंग टू कोर्ट फॉर सच मैटर्स वॉज कंसिडर्ड वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एक चीज़ मानी जाती थी कि कोर्ट में जाना, अदालत में जाना इस के प्रकरणों के लिए जो माना जाता था कि समय की बर्बादी है और शक्ति की भी बर्बादी है, उत्साह ऊर्जा की बर्बादी है। देयर इज सेइंग इन द विलेज दैट इफ टू फ्यूडिंग पार्टीज अप्रोच द कोर्ट, बहुत लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है। फ्यूडिंग का मतलब होता है बहुत लंबे समय से लड़ाई चलती है रहती प्रॉपर्टी के संबंध में, और कोर्ट में जाते हैं तो दोनों पार्टियों का अपना पैसा खूब खर्चा करना पड़ता है, निर्णय कुछ निकलता नहीं है अच्छी तरह से। ओनली द एडवोकेट बिकम रिच, सिर्फ वकील लोग जो होते हैं वो पैसा कमाते हैं, वो रईस बन जाते हैं। वंस देयर वॉज सच ए डिसएग्रीमेंट इन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, इस प्रकार से एक डिसएग्रीमेंट हुआ, मतलब समझौता नहीं हुआ ए प्रॉपर्टी के डिवीजन में, प्रॉपर्टी के बंटवारे में, ऑफ ए सर्टन फैमिली, एक निश्चित फैमिली के। द सरपंच ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक द ब्रदर्स एग्री टू ए सर्टन डिवीजन बट दे जस्ट वुड नॉट एक्सेप्ट अ डिसीजन। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, सरपंच ने किया, लेकिन उनका डिसीजन मान्य नहीं किया गया। फाइनली सरपंच सोम गोड़वा टोल्ड ए स्टोरी विच एवरीवन लिसन टू केयरफुली। आखिरकार क्या हुआ, सरपंच सोम गोड़ा था, उसने स्टोरी सुनाई, एवरीवन लिसन टू केयरफुली, हर किसी ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी। इट सीम्स ए लॉन्ग टाइम बैक, ये दिखता है कि काफ़ी लंबे समय पहले, इन आवर विलेज इटसेल्फ देयर लिव्ड ए रिच मैन, एक रईस आदमी रहता था। ही हैड 3 sons हु नेवर एग्रीड विद देयर फादर, उनके 3 पुत्र थे जो अपने पिताजी के साथ कभी भी सहमत नहीं हुए थे किसी भी बात के लिए। द रिच मैन हैड ए फ्रेंड कॉल्ड सुमन, वो रईस आदमी का एक दोस्त था सुमन नाम का, हु वॉज वेल एजुकेटेड एंड वेरी वाइज, जो काफ़ी पढ़ा लिखा था और काफ़ी बुद्धिमान भी था, होशियार था। ही वुड से टाइम